गांव के किनारे पर एक जंगल था जिसे सब लोग भयानक जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि सबको पता था कि वहां एक भयानक चुड़ैल रहती है। अफवाह थी कि जो भी रात में वहां जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। गांव में हरी नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह दिन रात अपने खेतों में काम करता था, लेकिन अपने परिवार की जीविका चलाने में उसे बहुत कठिनाई होती थी। हरी की पत्नी और उसके 2 छोटे बच्चे थे। एक दिन हरी की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। गांव के ओझा ने कहा, तुम्हारी पत्नी का रोग ठीक करने के लिए भयानक जंगल से कालकुची नामक पेड़ की पत्तियां लानी होंगी। हरी समझ गया कि उसे अपनी जान जोखिम में डालकर जंगल में जाना पड़ेगा। उसी रात के अंधेरे में मशाल जलाकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। चारों ओर से भेड़ियों की आवाज और पक्षियों की डरावनी चीखें उसके मन में डर पैदा कर रही थी। जंगल में प्रवेश करते ही उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। हरी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। थोड़ी दूर चलने पर हरी ने कालकुची पेड़ को ढूंढ लिया। ठीक उसी समय उसके सामने एक भयानक आकृति उभरी। लंबे काले बाल, लाल आंखें और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान। चुड़ैल ने कहा, कहाँ जा रहे हो हरी? मेरे जंगल में आने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई? हरी डरते हुए बोला, मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए आया हूँ। उसे बचाने के लिए कालकुची पेड़ की पत्तियां चाहिए। चुड़ैल हंसते हुए बोली, क्या तुम्हें पता है, इस पेड़ की पत्तियां मेरी जीवन शक्ति हैं। इसे लेने के लिए तुम्हें मुझसे एक सौदा करना होगा। हरी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कैसा सौदा? चुड़ैल ने कहा, तुम्हारी पत्नी को बचाने के लिए मैं तुम्हें पत्तियां दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें हर पूर्णिमा की रात मेरे लिए एक ताजा प्राणी लाना होगा। हरी ने अपने परिवार के लिए यह कठिन शर्त मान ली। चुड़ैल ने अपने वादे के अनुसार पत्तियां दी और हरी उन्हें लेकर घर लौट आया। उसकी पत्नी जल्दी ही ठीक हो गई, लेकिन हर पूर्णिमा की रात हरी को एक ताजा प्राणी लेकर जंगल में जाना पड़ता था। एक दिन उसके बेटे ने यह जानने के लिए कि उसके पिता कहाँ जाते हैं, हर पूर्णिमा को वो छिपकर उनका पीछा किया। बेटे ने सब कुछ देखा और डर कर गाँव लौट आया और सबको बता दिया। गांव वालों ने एक समूह बनाकर चुड़ैल के जंगल पर हमला कर दिया। चुड़ैल ने भयानक रूप धारण कर सभी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ओझा के तंत्र मंत्र से बंद कर चुड़ैल जलकर राख हो गई। हरी को मुक्ति मिल गई और गांव के लोग समझ गए कि एकता और साहस से किसी भी डर का सामना किया जा सकता।